नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप लोग। इसमें एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल अवनी ज्ञान गंगा में। दोस्तों, हम लोग बिहार के बारे में चर्चा कर रहे थे और इसी कड़ी में हम इस समय चर्चा करेंगे बिहार में पाई जाने वाली नदियों के बारे में। तो बिहार की जो सबसे प्रमुख नदी है वह गंगा नदी है और गंगा नदी के ही संदर्भ में गंगा नदी में जो उत्तर की तरफ से आकर के नदियाँ मिलती हैं और जो दक्षिण की तरफ से आकर के नदियाँ मिलती हैं, तो इस प्रकार पूरे बिहार के नदी तंत्र को गंगा के संदर्भ में उत्तर बिहार की नदियाँ और दक्षिण बिहार की नदियाँ दो हिस्सों में हम बांटते हैं। सबसे प्रमुख नदी गंगा नदी है। भारत की भी सबसे लंबी नदी या सबसे प्रमुख नदी गंगा है। पूरे भारत में गंगा की लंबाई 2510 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में गंगा की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है और यह बिहार के 12 राज्यों से होती हुई 12 जिलों से स्पर्श करती हुई कटिहार में निकलती है। बक्सर के चौसा नामक स्थान पर यह बिहार में प्रवेश करती है और कटिहार से फिर बंगाल में चली जाती है। तो सबसे प्रमुख नदी गंगा नदी है। सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र गंगा नदी का ही है और गंगा नदी के तट पर ही आपका पटना शहर भी बसा हुआ है, जो बिहार की राजधानी है। अब अगर हम बात करें गंगा के उत्तर की तरफ से मिलने वाली नदियों के बारे में, गंगा नदी में जो उत्तर की तरफ से नदियां मिलती हैं उसमें जो सबसे प्रमुख नदी है वह गंडक है, जिसका उद्गम स्थल नेपाल हिमालय में है। और गंगा में यह नदी जाकर के आपके पाहेलजा घाट पटना से थोड़ा सा पहले मिल जाती है। दूसरी नदी है जो सबसे प्रमुख नदी है वह बूढ़ी गंडक है। बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल चौतरमा और बिशंबरपुर पश्चिमी चंपारण में है और यह नदी गंगा नदी में खगड़िया के पास जाकर के मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 320 किलोमीटर है, चूँकि इसका उद्गम और जो है कि संगम दोनों बिहार में है। ये नदी है जिसका उद्गम और संगम दोनों ही बिहार में है। और घाघरा है जो सरजू के नाम से जानी जाती है और सिवान में प्रवेश करती है बिहार में और छपरा में जाकर के यह जो है कि गंगा नदी में मिल जाती है। और अगर बात करें इसके बाद बागमती है। बागमती शिवपुरी श्रेणी के उद्गम स्थल से निकलती है नेपाल हिमालय से और कोसी नदी में बदला घाट पर आकर के मिल जाती है। इसके अलावा कमला नदी है जिसका महाभारत श्रेणी धुलिया गढ़ी नेपाल से उद्गम स्थल है और यह भी कोसी नदी में बदला घाट के पास आकर के मिल जाती है। बिहार की एक दूसरी जो सबसे प्रमुख नदी है कोसी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल नेपाल एवं तिब्बत में है और गंगा नदी में कुशेला कटिहार के पास आकर के यह इसका गंगा में संगम होता है और बिहार में यह सीतामढ़ी में प्रवेश करती है। और गंगा में एकदम समझिए कि बिहार जहाँ से गंगा निकली उसे थोड़ा सा पहले ही अभी गंगा में निकलती है। और कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसके बाद महानंदा नदी है जिसका उद्गम स्थल दार्जिलिंग है और यह भी गंगा नदी में गोदागारी घाट के पास बिहार आती है। बिहार में ही बस किशनगंज के पास वो प्रवेश करती है और वहीं से फिर समझिए कि थोड़ा सा बढ़ के और मिलते हुए निकल जाती है। तो ये उत्तर बिहार की नदियां हैं जो गंगा में मिलती हैं। दक्षिण बिहार की जो नदियां हैं, दक्षिण बिहार की नदियों में जो सबसे प्रमुख नदी है वह सोन नदी है जिसका उद्गम स्थल मैकाल पर्वत के पास है, अमरकंटक में मध्य प्रदेश में। और गंगा नदी में यह पटना के पास मिलती है।
सोनपुर जो स्थान है वहीं पर बगल में ही मिल जाती है। बिहार में यह नदी रोहतास के पास प्रवेश करती है और पटना के पास आकर के मिल जाती है। इसके अलावा पुनपुन नदी है। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है, पलामू झारखंड में, और बिहार में यह गंगा नदी में फतुहा के पास पटना जिला में मिल जाती है। इसके अलावा फल्गु नदी है, जिसे हम निरंजना नदी के नाम से भी कहते हैं, और यह नदी जो है कि निरंजना के पास इसका उद्गम स्थल है और पुनपुन नदी में इसका संगम स्थल है। यह नदी गया की सबसे प्रमुख नदी है और जो गया का 1 माह का पितृपक्ष का मेला चलता है इसी नदी के तट पर स्थापित होता है। और किऊल नदी है। किऊल नदी गिरिडीह झारखंड से निकलती है और गंगा नदी में सूरजगढ़ लखीसराय के पास आकर के मिल जाती है। और अजेय नदी है, ये देवघर झारखंड से निकलती है। और भागीरथी नदी पश्चिमी बंगाल में जाकर के, थोड़ा सा पहले भागीरथी नदी जो पश्चिमी बंगाल में होती है उसमें जाकर के मिल जाती है। बिहार में बहुत थोड़ा सा बहती है। तो इस प्रकार बिहार की कुल नदियों में जो सबसे प्रमुख नदी है वह गंगा ही नदी है। और अगर हम करें तो गंगा, सोन और कोसी, गंडक, ये 4 बिहार की सबसे प्रमुख नदियाँ हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें रोज़ नए नए वीडियो आपको मिलेंगे। धन्यवाद।